दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो इस बार दोस्तों आरटीआई का पेपर चल रहा है तो उसमें प्रीवियस ईयर से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, जो अगर आप लोगों का ट्रेड मशीनिस्ट है और सेकंड ईयर के अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो पेपर है आपका प्रीवियस ईयर का जो 18 अगस्त 2022 को पेपर हुआ था, ऑफिशियल पेपर है। तो इसमें देखिए आपको ट्रेड थ्योरी का 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और इसको अच्छे से पढ़े, क्योंकि आपके सीबीटी एग्जाम में सेकंड ईयर में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि विच इज यूज्ड टू मेक द बेस ऑफ टूल एंड कटर। औजार और कटर का आधार बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, औजार और कटर का आधार बनाने के लिए जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं वो रहता है दोस्तों हमारा ग्रे कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन हो जाएगा, यानी कि बेस ऑफ टूल एंड कटर। ठीक, तो टूल और कटर का बेस यानी कि आधार बनाने के लिए हम लोग ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ द रीमर। ये जो आपको रीमर दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो रीमर है ये आपका हैंड रीमर कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, हैंड रीमर। तीसरा क्वेश्चन है विच लेटर इज इंडिकेट्स द सब प्रोग्राम। उप प्रोग्राम में कौन सा अक्षर दर्शाता है? तो ये है आपका दोस्तों यल। चौथा क्वेश्चन है विच इज फाइल ब्लड ऑफ द मशीन। मशीन का जीवन रक्त कौन सा है? तो देखिए, मशीन का जो जीवन रक्त होता है वह रहता है आपका लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक। पांचवा क्वेश्चन व्हाट इज मार्क्ड एज यक्स इन वर्म व्हील। ये जो आपको वर्म व्हील दिखाया गया इसमें जो यक्स पार्ट है यहाँ पर देखिए लगाया गया है, ये क्या है? तो ये आपका है दोस्तों आपका फेस एंगल। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो देखिए, प्रोग्राम की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होता है कैरेक्टर यानी कि अक्षर। सातवां क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि निर्देशांक प्रणाली है इसका नाम आपको बताना है। तो यह दोस्तों आपका पोलर यानी कि ध्रुवीय निर्देशांक प्रणाली है। आठवां क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट कीप्स द मशीन एंड इक्विपमेंट्स इन गुड ऑपरेशन कंडीशन। कौन सा विभाग मशीनों और औजारों को अच्छी परिचालन स्थिति में रखता है? तो रहता है आपका दोस्तों मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो होता है वह औजारों को अच्छी और परिचालन स्थिति में रखता है। तो रखरखाव डिपार्टमेंट या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो जाएगा यहाँ पर। नौवां क्वेश्चन करें व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन वीएमसी। वीएमसी में दोस्तों फीड की इकाई क्या होती है? तो फीड की इकाई होती है एमएम पर मिनट। 10वां क्वेश्चन है विच इक्विपमेंट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये रहता है दोस्तों आपका जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द सेफ्टी साइन। ये कौन सा सेफ्टी साइन दिखाया गया है? तो ये दोस्तों आपका रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के झटके का खतरे का ये साइन दिखाया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन वीएमसी। वीएमसी में दोस्तों कर्तन गति, तो ये होता है मीटर पर मिनट में। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ गाइड वे इज यूज्ड इन सीएनसी मिलिंग। सीएनसी मिलिंग में किस प्रकार के गाइड का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए एलएम गाइड वे का प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका कहलाता है डेप्थ ऑफ कट यानी कि कट की गहराई। 15 नंबर क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फेस मिल। फेस मिल ग्राइंडिंग के लिए किस अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है? तो फेस मिलिंग के लिए दोस्तों हम लोग फेस मिलिंग ग्राइंडिंग अटैचमेंट का प्रयोग करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द गियर। ये किस प्रकार का गियर है? तो ये देखिए दोस्तों ये जो है यह आपका स्पाइरल बेवल गियर का ये फिगर दिया गया है। तो स्पाइरल बेवल गियर ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है विच माइक्रोमीटर इज यूज्ड टू चेक द लॉन्गर इंटरनल लेंथ। यानी कि लंबी आंतरिक लंबाई की जांच करने के लिए किस प्रकार के माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए स्टिक माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, स्टिक माइक्रोमीटर। 18 नंबर क्वेश्चन विच पार्ट इज माउंटेड ऑन टॉप ऑफ द बेस इन टूल एंड कटर। टूल और कटर में आधार के ऊपर कौन सा भाग माउंट किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों देखिए टूल और कटर में आधार के ऊपर दोस्तों हम लोग सैडल को माउंट करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है विच इज टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा द्विआयामी निर्देशांक प्रणाली है? तो देखिए ये आपको जो रहता है पोलर कोऑर्डिनेट्स ध्रुवीय संयोजन, ये आपको दो आयामी निर्देशांक प्रणाली है। 20 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मॉड्यूल इन अस्पर गियर। अस्पर गियर में मॉड्यूल की इकाई क्या होती है? तो देखिए अस्पर गियर में मॉड्यूल की इकाई होती है मिलीमीटर। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज M02। M02 कमांड क्या है?
तो ये दोस्तों रहता है आपका इंड ऑफ प्रोग्राम। 22 नंबर क्वेश्चन है विच इज एन एडवांस ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन का लाभ कौन सा है, तो देखिए विच इज एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन। तो सीएनसी मशीन का दोस्तों जो एडवांटेज रहता है ये रहता है आपका हाई एक्यूरेसी यानी कि उच्च सटीकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है विच मोड इज यूज्ड टू चेक द टूल मूवमेंट विदाउट कटिंग एक्शन। क्रियाओं को काटे बिना टूल मूवमेंट की जांच के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए दोस्तों किया जाता है ड्राई रन यानी कि पूर्वाभ्यास का प्रयोग किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन वेयर द व्हील हेड इज माउंटेड ऑन टूल एंड कटर। व्हील हेड को टूल और कटर पर कहां माउंट किया जाता है, तो यह कॉलम में दोस्तों माउंट किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज मार्क एज एक्स। एक्स स्वरूप में दोस्तों ये जो चिन्हित भाग है इसका नाम आपको बताना है। ये जो एक्स भाग है दोस्तों ये आपका हेलिक्स एंगल कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, हेलिक्स एंगल। 26 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग स्ट्रेटनेस ऑफ द मशीन बेड। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि मशीन बेड की दोस्तों हम लोग स्ट्रेटनेस यानी कि सीधापन का परीक्षण करने के लिए या समतलता का परीक्षण करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए हम लोग करेंगे स्ट्रेट गेज का प्रयोग। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, स्ट्रेट, यहाँ पर स्ट्रेट गेज हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेट गेज। 27 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज ओईई इन मेंटेनेंस। रखरखाव में ओई क्या है, तो ओई के मतलब है यहाँ पर अवेलेबिलिटी प्रोडक्टिविटी इनटू क्वालिटी होता है, उपलब्धता उत्पादकता और गुणवत्ता। 28 नंबर क्वेश्चन है विच स्विच इज यूज्ड टू स्टॉप द मशीन सडनली। मशीन को अचानक बंद करने के लिए किस स्विच का उपयोग करेंगे, तो इमरजेंसी स्टॉप का प्रयोग करेंगे मशीन को अचानक बंद करने के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन विच फंक्शन इज यूज्ड फॉर टूल मोमेंट कमांड। टूल मोमेंट कमांड के लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे, तो इसके लिए करेंगे हम लोग प्रिपरेटरी फंक्शन, प्रारंभिक समारोह का प्रयोग करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन विच मशीन इज यूज्ड टू रीशार्पनिंग ऑफ चीजल एंड पंच। छेनी और पंच को फिर से तेज करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है, तो देखिए छेनी और पंच को तेज करने के लिए हम दोस्तों सिंगल पर्पज टूल कटर ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द इंडेक्सिंग रेशियो ऑफ डिवाइडिंग हेड यूज इन मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन में विभाजित सिर का अनुक्रम अनुपात क्या है, तो देखिए मिलिंग मशीन में विभाजित सिर का जो अनुक्रम अनुपात है वह 40:1 रहता है, तो 40:1 रहेगा यहाँ पर। 32 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस। ये जो आपको डिवाइस दिखाया गया है किसका है, तो ये जो डिवाइस है दोस्तों ये आपका एमसीबी का है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। 33 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द होल फिनिशिंग ऑपरेशन इन वीएमसी। वीएमसी में होल फिनिशिंग ऑपरेशन क्या होता है, तो ये रहता है आपका फाइन बोरिंग, तो सटीक बोरिंग हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पिच ऑफ स्पिंडल स्क्रू इन डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर में स्पिंडल स्क्रू की पिच क्या होती है, तो ये रहता है आपका 0.5 mm। अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों 35 नंबर का क्वेश्चन व्हाट इज द कैपिटल जी इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में जी का मतलब क्या होता है, ये रहता है आपका प्रिपरेटरी फंक्शन, प्रारंभिक कार्य करना। 36 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज कैपिटल एन इन द पार्ट प्रोग्राम। पार्ट प्रोग्राम में एन का मतलब क्या है, तो ये है आपका ब्लॉक नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है विच इज यूज्ड टू मेजर कॉर्डल थिकनेस ऑफ द गियर टीथ। गियर दांतों की कॉर्डल मोटाई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए फ्लेंज माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मार्क एज एक्स। यहाँ पर एक्स के रूप में किसको दर्शाया गया है, तो एक्स के रूप में दोस्तों यहाँ पर जो दर्शाया गया ये आपका रोलर फॉलोवर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, रोलर फॉलोवर। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है विच सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए दोस्तों घर्षण के गुणांक को हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द सर्कल है। ये दोस्तों किसका है, तो ये दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है विच सिंबल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ। लंबाई में परिवर्तन को कैसे संकेत से दर्शाया जाता है, तो इसे हम लोग डेल्टा एल से प्रदर्शित करते हैं। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ए बुकलेट द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड। पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों को संकेत दिया जाता है, तो रहता है आपका प्राइस कैटालॉग यानी कि मूल्य सूची। पांचवा क्वेश्चन है हु प्रिपेयर्स द कास्ट ऑफ एस्टिमेशन। आकलन की लागत कौन तैयार करता है, तो आकलन की लागत दोस्तों एस्टिमेटर यानी कि अनुमानक तैयार करता है। छठा क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द फार्मूला फॉर सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल।
तो देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 2 पाई आर। इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया दोस्तों। पहला क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेरी फास्टनिंग, कौन सा अस्थायी फास्टनिंग है, तो स्क्रू जो है दोस्तों आपका अस्थायी फास्टनिंग है। दूसरा क्वेश्चन है विच मटेरियल्स पाइप इज यूज्ड फॉर ड्रेनेज पाइपलाइन, ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो देखिए ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए दोस्तों हम लोग पीवीसी पाइप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट दैट आर सिमेट्रिक कैन बी शो इफेक्टिवली यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेक्शन, इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं को प्रभावी ढंग से दिखाया जा सकता है, तो रहता है हाफ क्रॉस सेक्शन। चौथा क्वेश्चन है इन दिस टाइप ऑफ सेक्शन 1/4 ऑफ द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड, इस प्रकार के खंड में वस्तु को 1/4 भाग हटा दिया जाता है, तो हाफ सेक्शन। ठीक। पांचवा क्वेश्चन है लॉक नट और चेक नट इज चैम्फर्ड ऑन, लॉक नट और चेक नट को किस पर चैम्फर किया जाता है, दोनों साइड चैम्फर किया जाता है। छठा क्वेश्चन द थ्रेड एंगल ऑफ बीएसडब्ल्यू स्क्रू थ्रेड आर, बीएसडब्ल्यू स्क्रू थ्रेड का एंगल कितना होता है, ये होता है आपका 55 डिग्री। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन कर व्हाट इज द स्टैंडर्ड वे इन विच कंप्यूटर कनेक्टेड वायरलेस, कंप्यूटर को वायरलेस करने का सबसे सामान्य तरीका क्या है, तो यह दोस्तों आपका वाईफाई। दूसरा क्वेश्चन है रोल मॉडल टर्डर पीपुल टू फॉलो देम, तो रोल मॉडल यहाँ पर इंस्पायर पीपुल फॉलो देम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट टर्म रिफर्स द मेंटेन द क्वालिटी एंड एबिलिटी टू समथिंग एट ए सर्टेन लेवल, एक निश्चित स्तर पर किसी चीज की गुणवत्ता और क्षमता को बनाए रखने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, तो इसके लिए सस्टेनेबल या टिकाऊपन का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है यूजिंग वर्ड्स थ्रो स्पीकिंग और राइटिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन थॉट्स और आइडियाज इज कॉल्ड, जानकारी विचार या अभिप्राय को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग करना क्या कहा जाता है, तो उससे हम लोग कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संवाद। पांचवा क्वेश्चन इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन वर्ड्स अकाउंट्स फॉर, तो आमने सामने के संवाद में शब्दों का महत्व कितना होता है, तो ये होता है 7%। छठा क्वेश्चन है कि कामा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क और एग्जांपल आप, तो देखिए कामा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क ये सब आपके पंक्चुएशन मार्क कहलाते हैं। सातवां क्वेश्चन चेंज द वर्ब टुक इनटू द पैसिव वॉइस, तो ये हो जाएगा टुक का पैसिव वॉइस हो जाएगा वाज टेकन। आठवां क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एन एडवेंचर, कौन सा एडवेंचर नहीं है यानी कौन सा साहसिक कार्य नहीं है, तो ड्राइविंग करना कोई साहसिक कार्य नहीं है। नौवां क्वेश्चन है कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले संवाद को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, नॉन वर्बल गैर मौखिक संवाद। 10वां क्वेश्चन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू गेट द फीडबैक ऑफ योर कस्टमर, अपने ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है, तो यह दोस्तों आपका मार्केट सर्वे बाजार सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है हु विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द आईसीसी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन में आईसीसी का पीठासीन अधिकारी या प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, तो वो रहेगा सीनियर लेवल फीमेल एम्प्लॉय, वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी होगी। ठीक। देयर डडेड ए कॉफी शॉप द पार्क, तो देयर हो जाएगा देयर इज ए कॉफी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है अलेक्सा कोर्टेना आइंस्टीन गूगल सीरी एंड वाटसन आर इन द कैटेगरी ऑफ, अलेक्सा कोर्टेना आइंस्टीन गूगल सीरी एंड वाटसन ये किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, तो ये दोस्तों वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस के अंतर्गत आएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, जीपीएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी, तो रहेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी। 16 नंबर क्वेश्चन है टेकिंग डिसीजन ऑन योर ओन आफ्टर केयरफुल्ली थिंकिंग अबाउट देम इज द क्वालिटी ऑफ, स्वयं निर्णय लेना उसके बारे में सोच समझकर निर्णय लेना किसका गुण है, तो यह है दोस्तों आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, स्वतंत्र निर्णय लेना। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड इन पावर पॉइंट इन एमएस ऑफिस वर्जन 2010, तो एमएस ऑफिस वर्जन 2010 में पावर पॉइंट में तैयार किया गया प्रेजेंटेशन के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, तो यह है दोस्तों आपका .pptx। 18 नंबर क्वेश्चन विच वन इज ए डो नॉट इन एन इंटरव्यू, कौन सा एक इंटरव्यू नहीं है, तो टर्निंग अप लेट देर से आना इंटरव्यू में नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है fill up the blank with suitable words so as the become a meaningful sentence, tell us about a difficult situation you have and have you to come out of it,
यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका फेस्ट एंड मैनेज। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा कि टेल अस अबाउट ए डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव फेस्ड एंड हाउ यू मैनेज टू कम आउट ऑफ इट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, द फ्यूचर ऑफ वर्क इज ऑलवेज गोइंग टू, कार्य का भविष्य हमेशा कैसा जा रहा है, तो यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करता जा रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन इन ए कॉम्पिटिटिव एंड एडवांस टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेस, आपके व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा और उन्नत तकनीक में बने रहने के लिए क्या आवश्यक है, तो ये आवश्यक है दोस्तों एक्सेप्ट एंड अंडरगो चेंज, स्वीकार करें और परिवर्तन करें। 22 नंबर क्वेश्चन, स्पोकन कम्युनिकेशन इज यूजुअली नॉट ओनली दैट बट आल्सो, तो स्पोकन कम्युनिकेशन इज ओनली नॉट ओनली वर्बल बट आल्सो नॉन वर्बल। 23 नंबर क्वेश्चन, इफ वी वांट टू सस्टेन द वी शुड नॉट ईट, तो यदि हम दोस्तों इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन, ए मोबाइल फोन वाज बॉट RS 13340 एंड सोल्ड इट फॉर RS 14007, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न, एक मोबाइल फोन को 13,340 में खरीदा गया और 14,700 रुपए में बेच दिया गया, अर्जित लाभ कितना होगा, तो देखिए इसके लिए अर्जित लाभ कितना होगा, देखिए 14,700 में से हम लोग 13,340 घटा देंगे, घटाने के बाद दोस्तों हमारा जितना आएगा उसमें हम लोग 13,340 से भाग दे देंगे और इसके बाद 100 का गुणा करेंगे तो वहां पर हमारा 5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब 25 नंबर क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर डाटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर इज कॉल्ड, कंप्यूटर के डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे में बदलने को क्या कहते हैं, तो देखिए उसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन यानी कि रूपांतरण। तो 25 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।